जी सर। मैं रविंद्र सलाथिया, भारतीय जनता पार्टी जिला के स्पोक्स पर्सन और मीडिया प्रभारी। जो सवाल आपने पूछा आज, सही मायनों में आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। आज मैं कठुआ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी अमित शाह जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में जब ये अनाउंस किया था कि 370 को यहाँ से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जो 5 अगस्त 2019 को, तो उस समय बहुत ही खुशी की लहर थी। मगर कुछ लोगों को जो कश्मीर से वाबस्ता थे, उनकी तरफ से 23 पिटिशंस दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ऊपर 16 दिन लगातार इस माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। और जब आज जिस दिन फैसले की घड़ी थी, तो यकीन मानिए कि जम्मू कश्मीर का आवाम, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू का प्रांत हो, सभी बहुत खुश हैं इस फैसले से। क्योंकि आज सही मायनों में इस जम्मू कश्मीर का, मैं ये कहूँगा कि भारत के साथ जो सही विलय हुआ वो आज के दिन हुआ है, जो सही मोहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ माध्यम से। तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। और यहाँ पर आज सबसे बड़ी बात, जो हमारे रिफ्यूजी हैं, जो पीओजे के लोग, वो इतने खुश हैं कि उनको राइट मिला है। पहली बार अब वोटिंग राइट भी उनको मिलेगा। और ये उनके लिए बहुत ही एक सराहनीय कदम होगा कि उनको वोटिंग राइट मिला, उनको पहचान मिलेगी, उनका उनका वोट पड़ेगा, उनको अपना सही मायनों में जो भी हमारा कोई भी पॉलिटिकल सेटअप होगा उसमें उनका नाम आएगा। तो ये एक ऐतिहासिक दिन था। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इससे आज आप भलीभांति देख रहे हैं कि कश्मीर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। कश्मीर के लोग भी बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो प्रण भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम यहाँ से दो विधान, दो निशान, उसको मिटाना है, उसको भी एक मोहर लग गई है। और आज सही मायने में मैं ये कहूँगा कि कश्मीर जो एक अटूट अंग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, मगर उसको जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, उससे सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। हाँ, कुछ लोग, कुछ पार्टियां, जो सो कॉल्ड पार्टियां थी, जहाँ की जो यहाँ का नेतृत्व करती थी जम्मू कश्मीर का, उनको तकलीफ़ हो रही होगी, यकीनन उनको तकलीफ़ हो रही होगी। मगर उनकी तकलीफ़ उनके लोगों को सताया जाता था जब उनकी सरकारें होती थी। आज कश्मीर में जितना विकास, जितनी डेवलपमेंट, जितनी लोगों को बिजनेस, जितना टूरिज़्म इस सरकार ने दिया है, इससे पहले कभी नहीं मिला। और आज लोग खुश हैं इस बात को लेकर। अगर जो स्मार्ट सिटी बना है और G20 का वहाँ आयोजन होना कश्मीर में, ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा मोदी जी की देन है, गृह मंत्री जी की देन है कि वहाँ पर G20 का वहाँ पर अधिवेशन हुआ। वहाँ से कितने कंट्री से लोग आए और उन्होंने क्या क्या देखा, आज सब इस बात को सराह रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि कठुआ का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का, हम तो सही मायनों में आज दिवाली की मनाई जाएगी, एक किस्म की आज सही दिवाली होगी भारत के लिए। और क्योंकि 370 का हटना, 370 तो पहले भी, आज मैं ये सुन रहा था कि वहाँ पर पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे थे कि ये तो एक टेम्पररी था, हाँ ये ठीक हो गया। इन्हीं लोगों ने पहले उसका विरोध किया था 2019 में, जब ये इसको हटाया गया था पार्लियामेंट में, तो ये लोग उस समय विरोध कर रहे थे, कांग्रेस। और आज ये कह रहे हैं कि ठीक हुआ, कि आज ये टेम्पररी था, एक वो अस्थायी रूप में चल रहा था, उसको हटा दिया गया। तो ये एक उनकी दोहरा चित्र जो है कांग्रेस का, वो आज नज़र आ रहा है। क्योंकि उनको पता लग गया है कि बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब हो गया, कि अब उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 ऊपर है। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम, सराहनीय फैसला आया है। तो ये कांग्रेस का, मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को इसकी पीड़ा बहुत देर दूर तक जाएगी, अब कांग्रेस की पीड़ा। तो ये मैं एक बार फिर अपने नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बधाई दूंगा
कि आपका ये सराहनीय कदम आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माध्यम से मोहर लग गई। सर, ये आज जो 11 दिसंबर 2023 है, ऐतिहासिक तारीख जो है जम्मू कश्मीर के लिए होगी, क्या इसको भी अब धूमधाम से इस तारीख को मनाया जाएगा? और जो राजनीतिक पार्टियां थी जो कि धारा 370 के नाम पे अपने घर जो भरती थी, उन्होंने सुबह भी, जैसे पीडीपी ने एक ट्वीट कर रखा था कि 12 हमारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद एलजी साहब ने भी कहा कि कोई भी नज़रबंद नहीं किया गया है। तो किस तरह से देखते हैं अब आने वाले समय में 2000 आज 11 दिसंबर 2023 के बाद जो जम्मू कश्मीर का नया रूप होगा? अब तो सुप्रीम की जो है वो मोहर भी लग चुकी है, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर अब बदलता हुआ नजर आएगा? ये 2014 से ही जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी पहली बार, तब से ही जम्मू कश्मीर की रूपरेखा संवरने का टाइम आ गया था और उसको मोहर लगी 2019 में। और आज जो मोहर लगी है, जैसे आप कह रहे हैं, सही मायनों में जम्मू कश्मीर की पहचान पूरे वर्ल्ड में, पूरे विदेश में पहचानी जा रही है। लोगों के स्किल्स, चाहे वो कश्मीर से हों चाहे वो जम्मू से हों, वो पहचाने जा रहे हैं। जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, और जितने प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कश्मीर में भी हो रहे हैं और यहाँ पर जम्मू में भी हो रहे हैं, तो ये जम्मू की और कश्मीर की काया पलट जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरे जितने भी साथी हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला समा हमारे जम्मू कश्मीर का एक सुनहरी समा होगा। सुनहरी हम इन चीज़ों में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है उसका कहीं अब बड़ी जल्दी आपको, आप जम्मू से लेकर कश्मीर तक आपको ट्रेन का भी आगाज़ हो जाएगा। वो अब उसमें आने वाले समय में ये बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, आपको इतनी टनल्स मिलेंगी, इतनी सड़क मिलेंगी, इतने 6 लेन मिल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज मिल रहे हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि हमने जम्मू कश्मीर को बिल्कुल, उसको जैसे हम कहते हैं कि मुकुट है वो हमारा, वो मुकुट उसको बनाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं मानता हूँ इस समय हो सकता है कि अभी कुछ तकलीफ़ हो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मगर आने वाला समय, जैसे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जैसे जो एजुकेशनल हब बन रहे हैं, मेडिकल हब बन रहे हैं, तो ये आने वाले समय में सब चीज़ें ये सब दूर हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा।